नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत। आप सभी का देश और दुनिया की बड़ी काम की खबरों के अंदर लेकर आ चुके हैं। आज की 50 बड़ी काम की खबरें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बड़ी काम की खबर है 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 78,000 तक सब्सिडी। इस योजना पर मोदी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। मोदी सरकार ने इसी साल जनवरी में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। अब सरकार ने आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सोलर गांव के क्रियान्वयन के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना के कंपोनेंट के रूप में पूरे भारत में हर जिले में मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया है। अगली बड़ी काम की खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मिली हरी झंडी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले कम आय और मध्यम वर्ग के परिवारों के लाभ के लिए कुल 10 मिलियन आवासीय इकाइयों के निर्माण की पहल की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जिसमें 2.3 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी शामिल है। अब सरकार ने इस योजना के दूसरे चरण को भी हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी काम की खबर है महंगाई का टूटा घमंड। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर आ गई। करीब 5 साल में यह पहला मौका है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से नीचे आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई इस साल जून में 5.08% थी। अगली बड़ी काम की खबर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 9 सितंबर को होगी। यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इसमें सबसे खास है कि इस बैठक में इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने का फैसला भी लिया जा सकता है। दरअसल इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की चर्चा तेजी से चल रही है। 9 सितंबर को संभव है कि वित्त मंत्री इस बैठक में इस पर फैसला कर दें। अगली बड़ी काम की खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही टेक्नोलॉजी पर फोकस रही है। सरकार ने जहां डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, वहीं आधार से सरकारी योजना और सब्सिडी को लिंक करने, यूपीआई और मोबाइल से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का भी काम किया है। इन्हीं में से एक है सब्सिडी का पैसा लोगों के बैंक खाते में पहुंचाना। इसका आम जनता को खूब फायदा मिला है। अगली बड़ी काम की खबर है चालू वित्त वर्ष में 11 अगस्त तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 22.48% का इजाफा देखने को मिला है। इसका मतलब है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा बढ़कर लगभग 6.93 लाख करोड़ रुपए हो गया। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े किस तरह के सामने आए हैं। अगली बड़ी काम की खबर है महंगाई के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत मिली है। 5 साल में यह पहला मौका है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा महंगाई दर RBI के 4% के लक्ष्य से नीचे आई है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई दर में इस गिरावट से प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में कटौती की उम्मीद और बढ़ गई है। अगर RBI कटौती करता है तो आम लोगों की मासिक किस्त में राहत मिल सकती है। अगली बड़ी काम की खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 109 नई फसल किस्में जारी की है। ICAR IIRR के एक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। इन 109 किस्मों में 71 फसलों में 34 क्षेत्रीय फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। इनमें से 9 चावल की किस्में हैं जो जलवायु लचीली, बायोफोर्टिफाइड और कम उर्वरक आवश्यकताओं के साथ उच्च उपज देने वाली हैं। अगली बड़ी काम की खबर है सोने की कीमतों में आज यानी 14 अगस्त को तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 482 रुपए बढ़कर 70,372 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 69,890 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि 1 किलो चांदी 526 रुपए गिरकर 80,598 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले कल चांदी 81,124 रुपए किलो प्रति पर थी। अगली बड़ी काम की खबर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि टैक्स अफसर 16 अगस्त से फर्जी GST रजिस्ट्रेशन के खिलाफ 2 महीने का विशेष अभियान शुरू करेंगे। पहले इस तरह का अभियान पिछले साल मई में चलाया गया था। इसमें 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध GST चोरी से जुड़े करीब 22,000 फर्जी रजिस्ट्रेशनों का पता चला था। अगली बड़ी काम की खबर है पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं, जैसा कि पहले हुआ था, तो कोर्ट कड़ी सजा देगा। अगली बड़ी काम की खबर है भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर सोमवार को कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इसलिए वह टूल किट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। अगली बड़ी काम की खबर है कलकत्ता हाई कोर्ट में मंगलवार
बुधवार 13 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की है। अगली बड़ी काम की खबर है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाला मामले में 9 अगस्त को रिहाई मिल गई। वो पिछले 17 महीनों से जेल में बंद थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी, जिसके बाद अब सीएम केजरीवाल की जमानत के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे सवाल खड़े क्या हो गए हैं कि क्या सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। अगली बड़ी काम की खबर है, नहीं जीते तो 1500 रुपए वापस ले लेंगे। लाडली बहना योजना पर बोले नवनीत राणा के पति। महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना को लेकर चर्चाएं जारी हैं। इसी बीच विधायक रवि राणा ने साफ कर दिया है कि अगर बहनों ने वोट नहीं दिया तो रुपये वापस ले लिए जाएंगे। अब इस बयान को लेकर राज्य में जमकर बवाल हो रहा है। रवि भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा के पति हैं। वह अमरावती के वाडनेरा से निर्दलीय विधायक हैं। अगली बड़ी काम की खबर है, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ चुका है। खास बात है, इस बार राम रहीम को फरलो ऐसे समय पर मिली है जब हाई कोर्ट में उसे बार बार पैरोल मिलने को चुनौती भी दी गई थी। आंकड़े बता रहे हैं कि उसे अलग अलग मौकों पर 8 बार फरलो मिल चुकी है। डेरा चीफ पर 2 साध्वियों के साथ बलात्कार के आरोप हैं। अगर खबरें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर